नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस, ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। आज आपका जो टॉपिक रहेगा, भारतीय कृषि के इतिहास में कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, उन वैज्ञानिकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक है वो आता है आपका कृषि वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक कौन कौन है, किन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो पहला वैज्ञानिक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें हम गेहूं प्रजनक वैज्ञानिक मानते हैं। क्या मानते हैं? गेहूं प्रजनक वैज्ञानिक मानते हैं। गेहूं प्रजनक वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो विदेश से बोने गेहूं की जो प्रजातियाँ थी, बोने गेहूं की जो प्रजातियाँ थी, चावल की जो बोने चावल की या धान की जो प्रजातियाँ थी, उनको भारत में ये लेकर आए और लाने के बाद में उनमें संकरण करवाकर नई नई प्रजातियाँ विकसित की। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, कुछ प्रजातियों का विकास किया है और इनके वजह से ही भारत में हरित क्रांति संभव हो पाई है। किसके कारण? इनके कारण। तो हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको। हरित क्रांति का जनक माना जाता है इनको। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। लेकिन ये कौन सी हरित क्रांति? भारतीय हरित क्रांति का जनक। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसी के साथ यदि हम देखें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या माना जाता है? यहाँ पर विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी जो विश्व की हरित क्रांति का जनक माना जाता है किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग को, क्योंकि इन्होंने विश्व स्तर पर क्या किया? हरित क्रांति का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी जो हरित क्रांति शब्द है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? W.S. गॉड ने। और कब किया था? 1967 में क्या किया था इन्होंने? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया था। और जो हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, इन्होंने कहा था कि सतत हरित क्रांति शब्द दिया था। सतत हरित क्रांति शब्द दिया था किन्होंने? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने सतत हरित क्रांति शब्द प्रतिपादित किया था। और W.S. गॉड ने 1967 में क्या किया था? हरित क्रांति शब्द दिया था। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? भारत में लगभग 1966 से 67 के बीच में आपकी हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जो जोर देने वाली फसलें थी, वो थी प्रमुख रूप से आपकी गेहूं और धान दोनों फसलें हैं। इन दोनों फसलों पर जोर दिया गया कि इन्हीं फसलों के ऊपर अधिक आपका ध्यान दिया गया और इन्हीं फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया, उत्पादकता बढ़ाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हरित क्रांति में सबसे प्रमुख फसलें कौन सी है? तो गेहूं और धान है। और यहाँ पर इसकी शुरुआत सूत्रपात कब से हुआ? 1966 में हुआ। और हरित क्रांति शब्द दिया W.S. गॉड ने 1967 में। इसके बाद में सतत हरित क्रांति का शब्द का प्रतिपादन किया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने किया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने यहाँ पर इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हरित क्रांति है उससे संबंधित कुछ और यहाँ पर। अब जो आपके एम.एस. स्वामीनाथन है, इनको 1987 में विश्व का पहला
विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला। ठीक है, यहाँ पर विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार मतलब FAO के द्वारा जो खाद्य पुरस्कार दिया जाता है, विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार किसको मिला? MS स्वामीनाथन को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को क्या मिला? पहला खाद्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि आपकी देखो गेहूं का प्रजनक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। कब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई? 1966 में। कौन सी फसलों का चयन किया गया? यहाँ पर गेहूं और धान की फसलों को हरित क्रांति शब्द WS गौड़ ने प्रतिपादित किया था। सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने दिया था। और विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार भी किन्हें मिला? आपका जो आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इन्हें सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब इसके बाद में 2004 में इन्होंने भारतीय किसान आयोग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय किसान आयोग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय मतलब देशी आयोग, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किन्होंने की थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। इन्होंने प्रमुख ये कार्य किए थे। इन कार्यों के ऊपर हमने प्रकाश डाला है आज। ठीक है, इसके बाद में अगले जो वैज्ञानिक है आपके विश्व के गेहूं वैज्ञानिक कह सकते हो। इन्हें गेहूं वैज्ञानिक जाना जाता है। गेहूं प्रजनक वैज्ञानिक भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? गेहूं प्रजनक वैज्ञानिक भी कहते हैं और गेहूं वैज्ञानिक भी माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और इसी प्रकार से विश्व का, ये तो भारतीय गेहूं प्रजनक वैज्ञानिक हो गया, और इससे क्या कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या कहते हैं? दूसरा जो वैज्ञानिक है आपका डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्हें विश्व का गेहूं प्रजनक माना जाता है। गेहूं प्रजनक माना जाता है, गेहूं वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में इन्हें क्या माना जाता है? विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है किन्हें? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। और इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1970 में क्या किया गया? इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इन्हें। कब? 1970 में। ठीक है, MS स्वामीनाथन हो गया। इसके बाद में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हो गया। विश्व के गेहूं पर जनक माना जाता है इनको। विश्व की हरित क्रांति का जनक माना जाता है इनको। पितामह कहा जाता है हरित क्रांति के। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में आता है वर्गीज कुरियन। इन्हें दूध वैज्ञानिक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड का संचालन किया था। तीसरे जो वैज्ञानिक आते हैं अपने, ठीक है, और तीसरे वैज्ञानिक कौन है आपके? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन हुए और इन्हें दुग्ध वैज्ञानिक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? दुग्ध वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या मानते हैं? श्वेत क्रांति के पितामह, श्वेत क्रांति के जनक मानते हैं। क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। इसके साथ यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन फ्लड का संचालन किया 1970 से लगभग 1996 तक। इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन फ्लड का क्या किया? संचालन किया था। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया NDDB का।
NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात है। तो यहाँ पर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष कैसे अध्यक्ष रही है, प्रथम अध्यक्ष बने। कौन से अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष बने, क्योंकि आपको पूछा जाता है या तो वर्तमान पूछ सकते हैं या फिर क्या पूछ सकते हैं आपको जो प्रथम अध्यक्ष बने थे उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इन्हें 1989 में क्या किया गया, इन्हें खाद्य पुरस्कार, दूसरे खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया, विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया, विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया 1989 में। ठीक है, NDDB का अध्यक्ष बने ये। इसके बाद में 1989 में दूसरा खाद्य पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो अगला टॉपिक है इसका कि अमृता देवी है, अमृता देवी को प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। किसको, अमृता देवी को। महिला अध्यक्ष बनी कौन, अमृता देवी, किसकी, NDDB की, नेशनल डेयरी NDDB की क्या बनी है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला वैज्ञानिक आता है आपका डॉक्टर SK वत्सल। और डॉक्टर SK वत्सल है, इन्हें मक्का वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो मक्का में ट्रिप्टोफैन और एमिनो अम्लों की मात्रा बढ़ाने वाला जो जीन था उसकी खोज की थी, और उस जीन की खोज के साथ ही इन्होंने क्या किया था, मक्का में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको बढ़ाने का कार्य भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा वैज्ञानिक है डॉक्टर कौन से हैं, SK वत्सल, डॉक्टर SK वत्सल। ये कहाँ रहते हैं, मैक्सिको के मक्का के वैज्ञानिक माने जाते हैं। मैक्सिको में मक्का वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं ये। इन्होंने क्या कार्य किया कि मक्का में जो प्रोटीन बढ़ाने का कार्य करते हैं जीन, उनकी खोज की थी। प्रोटीन बढ़ाने वाले जीनों की खोज की तथा साथ ही इन्होंने मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन एमिनो अम्लों की मात्रा बढ़ाई, जिससे क्या हो गई, उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ी, और प्रोटीन की मात्रा बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि प्रोटीन की अधिकता पाई गई, किसमें, मक्का के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर SK वत्सल ने यहाँ पर मक्का में प्रोटीन बढ़ाने का कार्य किया था। ठीक है, जिनकी खोज की, और जिनकी खोज करने के बाद में इन्होंने इस प्रकार से इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई। ठीक है, इसके बाद में अगला वैज्ञानिक आता है आपका डॉक्टर RS परोदा। फरोदा नहीं है, डॉक्टर ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है डॉक्टर RS परोदा। ठीक है, इन्हें ICR में चारा वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ये ICR में कार्य करते थे, इन्हें चारा वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने चारे के ऊपर रिसर्च किया था। चारे की मात्रा किस प्रकार फसलों में बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर KL चड्डा। ये इनका नाम है डॉक्टर KL चड्डा। ठीक है, डॉक्टर KL चड्डा, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। इन्हें फल वैज्ञानिक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, फल वैज्ञानिक माना जाता है। क्या माना जाता है, फल वैज्ञानिक। और इन्होंने क्या किया था कि इन्हें जो सुनहरी क्रांति है, क्या है, सुनहरी क्रांति का जनक भी माना जाता है, किन्हें, आपके KL चड्डा को क्या माना जाता है, फल वैज्ञानिक माना जाता है, और इन्हें जो सुनहरी क्रांति है उसका जनक भी माना जाता है। ठीक है, अब आपका आता है डॉक्टर AS फरोदा आता है आपकी बात। ठीक है,
डॉक्टर A.S. फरोदा, ठीक है। आपकी जो उदयपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके प्रथम अध्यक्ष थे ये, क्या मानते हैं, प्रथम महानिदेशक थे, या फिर इन्हें कह सकते हैं वाइस चांसलर कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या थे, आपके वाइस चांसलर थे उदयपुर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में देखते हैं आज के जितने भी आपके वैज्ञानिक थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर आपके डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद में वर्गीस कुरियन के बारे में पूछ लिया जा सकता है। श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। M.S. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन W.S. गॉड ने किया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके S.K. वसल की, मैक्सिको में मक्का वैज्ञानिक, इन्होंने ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की जो एमिनो अम्ल होते हैं उनकी मात्रा बढ़ाई और इसकी जीन की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर R.S. फरोदा है, ICR में चारा वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, और K.L. चड्डा को क्या माना जाता है, फल वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, और इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ वैज्ञानिक, 5-6 वैज्ञानिक थे, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारी क्लास लेते रहिए, लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।